हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है इधर मैया यशोदा। इधर मैया यशोदा आज प्रातः से ही हंसी जा रही है मैया। इनकी हंसी अत्यंत दुख वेदना में हंसना कैसा लगता है। मैया यशोदा कभी जोर से हंसी नहीं, मुस्कुराती थी। कभी कभार अपने लाला की चंचलता पर हंस पड़ी तो वह हंसी चांदी की घंटी की तरह गूंजती थी, अत्यंत मधुर। इसलिए तो लाला कभी भी गुदगुदी कर देता था अपनी मैया की हंसी सुनने के लिए, तब यह हंसती थी। आज हंसे जा रही हैं। ब्रजरानी जो क्यों हंस रही हो? एक गोपी आकर पूछती है। अरे अपना कन्हैया दूल्हा बन गया है, माथे में सेहरा सजाए दूल्हा। रोहिणी ने एक दूत भेजा था, उसी ने यह सूचना दी। यह पत्र दे दे गया है, कह रहा था इसमें सब बातें विस्तार में लिखी हैं। अब ब्रजराज आएंगे खिरक से तो उनसे पढ़वाऊंगी। क्या नाम है बहू का? वह गोपी भी वहीं बैठ गई और मैया से पूछने लगी थी। रुक्मणी, यही नाम बोल रहा था वह दूत। रुक्मणी अच्छा नाम है। मैया यशोदा जी पूछती हैं उस गोपी से। हाँ, नाम तो अच्छा है। कैसी है दिखने में? अब मैंने तो देखा नहीं, पर दूत कह रहा था गोरी है। देख, मैं तुझे दिखाती हूँ। उस गोपी का हाथ पकड़कर मैया उठाती हैं और अपने महल में ले जाती हैं। एक संदूक खोलती हैं। यह देख, मैंने अपने लाला के ब्याह के लिए बनाया था। तो यह सेहरा बांध था, मैंने बड़े प्रेम से बनवाया था। पर अब तो अश्रु बहने शुरू हो गए थे मैया के, और वह शून्य में खोने लगी थी। ब्याह करेगा, ब्याह करेगा, मेरा गोपाल ब्याह करेगा, दूल्हा बनेगा, दूल्हा बनेगा, मेरा गोपाल दूल्हा बनेगा। मैया यशोदा गाने लगी थी ब्याह के गीत। हंस भी रही हैं और अपने नैनों से अश्रु भी बह रहे हैं। साध मेरे जीवन की पूरा करेगा, मेरा गोपाल ब्याह करेगा। उफ! अब नाचने भी लगी थी मैया यशोदा। भीष्म की पुत्री है जीजी, रुक्मणी नाम है। हरण करके लाया है अपना कन्हैया उससे। वैसे तो उसी ने पत्र लिखकर अपने लाला से प्रार्थना की थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, इसलिए कन्हैया गया और ले आया। सुंदर है। विवाह महोत्सव कल का रखा गया है। अब क्या कहूँ, मथुरा में तो तुम आई नहीं, अब द्वारिका में क्या आओगी? दूर है, समुद्र के किनारे है यह द्वारिका। जीजी, जब से मैं वृंदावन से आई हूँ मुझे हंसी ही नहीं आती। किसी काम में कोई उत्साह नहीं रह गया है। बस आप लोगों की याद आती रहती है। लगता है सब कुछ छोड़कर वृंदावन में ही आ जाऊं। जीजी, आशीर्वाद भेजना अपने लाला के लिए और अपनी बहू के लिए। तुम्हारी बहुत याद आती है। अब कब मिलना होगा पता नहीं। तुम्हारी बहन रोहिणी। रात्रि को जब ब्रजराज नंद महल में आए तब उन्होंने पत्र पढ़कर यशोदा मैया को सुनाया था। वह सुनती रही। पत्र जब पूरा हुआ तब बोली, सुनिए, मैं जाऊंगी द्वारिका। क्या? ब्रजराज चौंके। तुम जाओगी? मथुरा नहीं गई, अब द्वारिका जाओगी? मेरे लाला का ब्याह है, मेरे बिना उसका ब्याह कैसे होगा? आप भी चलिए ना, हम दोनों जाते हैं। ब्रजराज उठे और यशोदा के कंधे में हाथ रखते हुए बोले, यशोदा, बहुत दूर है द्वारिका, बहुत दूर, हम लोग नहीं जा पाएंगे। अच्छा, ब्रजराज समझाते हैं तो बेचारी मान भी जाती हैं। कर भी क्या सकती हैं यह? कुछ समय के लिए वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता, फिर एकाएक हंसी फूट पड़ती है मैया की। मैं मर जाऊं? यह सुनते ही बिलक उठते हैं ब्रजराज। ऐसे मत बोलो यशोदा। हाँ, मैं मर जाऊंगी ना तो भूतनी बनूंगी। फिर भूतनी बनकर मैं कितनी भी दूर जा सकती हूँ ना। द्वारिका भी। मैं वहाँ जाकर अपने लाला को देखूंगी, पास में नहीं जाऊंगी। डर जाएगा ना लाला? दूर से देखूंगी उसे, अपनी बहू को भी देखूंगी। बोलिए ना, मैं मर जाऊं? ब्रजराज यशोदा को अपने हृदय से लगा लेते हैं और हिल्कियों से रो पड़ते हैं। ऐसा मत बोलो, हम मिलेंगे, अपने लाला से मिलेंगे। पर कब? बड़ी मासूमियत से पूछती है मैया।
इसका क्या उत्तर दें ब्रजराज, वो बस आंसुओं को बहाते रहते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।